नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज हम सभी जानेंगे दूसरे नवरात्र यानी कि ब्रह्मचारिणी माता के विषय में। आज हम उनकी कथा सुनेंगे। इसके साथ साथ आज हम उनका प्रिय बीज मंत्र भी जानेंगे, प्रिय रंग, और इसके साथ साथ उनके विषय में अनेकों बातें इस वीडियो में आप सभी को पता चलने वाली है। और दोस्तों, हमारे चैनल पर सप्तशती पाठ, इसके साथ साथ दुर्गा कवच और इसके साथ साथ हर नवरात्रि की व्रत कथा डाली जाती है। अगर आपने आज की नहीं देखी है तो आप सभी देख सकते हैं। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। कहा भी है इतस्तत्वम तपो ब्रह्म वेद। तत्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ हैं। शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुकी है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिन के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है और 10वां दिन दशहरा मनाया जाता है। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माता रानी का शुभ रंग या प्रिय रंग माता रानी का नारंगी माना जाता है। किस तरीके के वस्त्र धारण करने चाहिए, इस विषय में दोस्तों आप सभी को किसी भी रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए, परंतु वे साफ और सुथरे होने चाहिए। अब हम बात करते हैं माता रानी के दूसरे स्वरूप की जन्म की कथा। अपने पूर्व जन्म में जब यह हिमालय के घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक वे निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विकृत करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मचारिणी जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस आलोक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी। भगवान शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त अवश्य करेंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसी के साथ ब्रह्मचारिणी जी की दूसरे नवरात्रि की व्रत कथा यहाँ समाप्त होती है। पूजा का लाभ के बारे में बात करते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से अनंत फल की प्राप्ति एवं तप
त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। लालसाओं से मुक्ति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगाना अच्छा होता है। स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। आज प्रातः स्नान के बाद माँ ब्रह्मचारिणी की मूर्ति स्थापित करें, फिर उनकी पूजा करें। माँ ब्रह्मचारिणी को अक्षत, फूल, कुमकुम, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि चढ़ाते हैं। यदि संभव हो तो आप उनको चमेली के फूलों की माला अर्पित करें, फिर उनको शक्कर चढ़ाएं। इस दौरान माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जाप करते रहे। इसके बाद आप दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। और दोस्तों, दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे भी सुन सकते हैं। पूजा का समापन माँ ब्रह्मचारिणी जी की आरती के द्वारा होता है। माँ ब्रह्मचारिणी जी की आरती की शुरुआत करते हैं। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता। ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस दिन तुम्हें ध्याता। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता। कमी कोई रहने न पाए, कोई भी दुख सहने न पाए, उसकी वीरती रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर, आलस छोड़ करे गुण गाना। माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता। आप सभी बोले ब्रह्मचारिणी माता की जय हो, और कमेंट बॉक्स में भी आप सभी जय माता दी अवश्य लिखें। इसी के साथ रोज़ाना मिलते हैं, नवरात्रि के शुभ मुहूर्त और हर माताओं की कथा को लेकर आएंगे। और कवच और दुर्गा सप्तशती पाठ का स्मरण करना दोस्तों आप बिल्कुल भी ना भूलें, उससे हमें काफ़ी अधिक लाभ की प्राप्ति होती है और हर मनोकामना माता रानी आप सभी की पूरी करे। जय माता दी।